डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम। ये लाइन ना बहुत लोगों ने खराब कर दी, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन एक जेल है, एक पिंजरा है। तुमने एक बॉस को छोड़ा और अपने आप को दूसरा नया बॉस दे दिया। ये डिसिप्लिन नहीं है। बॉडी से मन तक यही एक रास्ता है, और ये हर बॉडी के लिए। देखो, डिसिप्लिन का मतलब मैराथन नहीं, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये इंसान का डिजाइन ही ऐसा तुम्हारे मन को आजाद करती है। और कैसे एक आजाद मन तुम्हें एक आजाद नागरिक बनाता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक जेल है, एक पिंजरा है, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका बिल्कुल उल्टा है कि डिसिप्लिन पिंजरा नहीं है, पिंजरे की चाबी है। और ये सिर्फ मैं कहूंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे एक छोटी सी बॉडी की डिसिप्लिन तुम्हारे मन को आजाद करती है, और कैसे एक आजाद मन तुम्हें एक आजाद नागरिक बनाता है। बॉडी से मन तक यही एक रास्ता है, और डिसिप्लिन उस रास्ते का नाम है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये द ब्रिज है, याद है वो इक्वेशन? कमजोर बॉडी कंफ्यूज मन, आसान शिकार। स्ट्रॉन्ग बॉडी शार्प मन, आजाद इंसान। देखो, इससे पहले वीडियो में मैंने तुम्हें इक्वेशन दिखाई थी। आज हम उस इंजन को देखेंगे। उस इंजन का नाम है डिसिप्लिन। देखो, पहले ना एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देता हूँ। डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम। ये लाइन ना बहुत लोगों ने खराब कर दी। तुमने वो वीडियोस तो देखी होंगी कि सुबह 5 बजे उठो, कोई दिन छुट्टी नहीं लेनी, बस अपने आप को पेलते रहो, ग्राइंड करो। जो थक गया मतलब वो हार गया। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये एक नया मालिक है। तुमने एक बॉस को छोड़ा और अपने आप को दूसरा नया बॉस दे दिया, जो तुम्हें हर रोज कोस रहा है। ये ना एक पिंजरा है, बस उसमें ताला तुमने खुद लगाया। और मैं कोई गुरु बनकर नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद पे इस्तेमाल किया। देखो, एक वक्त था जब मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सुधार लूँ, सुबह जल्दी उठूंगा, एक दिन में सब कुछ बदल दूंगा। मैंने ये सब ना 3 दिन किए, लेकिन चौथे दिन मैं हार गया। और फिर मैंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन बाद में मैं समझा मैं कमज़ोर नहीं था, मैं बस गलत चीज़ों पर भरोसा कर रहा था, विल पावर पे। देखो, विल पावर ना एक बैटरी है जो कि दिन भर में खाली हो जाती है। ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, ये इंसान का डिज़ाइन ही ऐसा। तो अगर विल पावर थक जाती है तो सही डिसिप्लिन वो है जो विल पावर पे डिपेंड ना करे। देखो, डिसिप्लिन ना जोर लगाना नहीं है, डिसिप्लिन वो ढांचा है जिसमें तुम्हें जोर ना ही लगाना पड़े। चलो अब रास्ते की शुरुआत से, यानी कि बॉडी से। देखो, एक आदमी है, जोको विलिंग, एक्स मिलिट्री ऑफिसर, उसने ना एक लाइन ना बहुत फेमस कर दी, डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम। अब लोग इसे जिम में एक स्लोगन की तरह लेते हैं, लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत गहरी बात है। जब तुम अपनी बॉडी के साथ एक छोटा सा वादा रोजाना निभाते हो, तो वो पुशअप नहीं है जो मायने रखता है, वो ये है कि तुमने अपने आप से एक बात करी और उसे पूरा किया। तुम अपने खुद के मालिक बन रहे हो, वो भी एक छोटे से काम से। देखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब एथलेटिक बॉडी नहीं है, इसका मतलब है अपनी बॉडी के साथ एक रिश्ता, एक कमांड। और ये हर बॉडी के लिए, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम बूढ़े हो, या फिर तुम कोई मजदूर हो। देखो, डिसिप्लिन का मतलब मैराथन नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज है। जितनी बॉडी तुम्हारी अलाउ करे, रोजाना उतना चलना है और उतना कर। बॉडी पे कंट्रोल, ये मन पे कंट्रोल की प्रैक्टिस है। अब एक सेकंड के लिए रुको। जब भी तुम्हें डिसिप्लिन शब्द सुनाई दे तो तुम्हें कैसा लगता है? थोड़ा भारी, जैसे कोई तुम्हें डांटने वाला है? देखो, वो भारी फीलिंग इसलिए है क्योंकि तुम्हें डिसिप्लिन को एक सजा की तरह बेचा गया। हर कोई ने तुम्हें डिसिप्लिन से डरा के ना कुछ बेच रहा था, जैसे कि एक कोर्स, एक जिम, एक ऐप। किसी ने ये नहीं बताया कि ये एक चाबी है। अब रास्ते का दूसरा हिस्सा, यानी कि बॉडी से मन तक। देखो, जब वो छोटी सी बॉडी की डिसिप्लिन अपने आप चलने लगती है बिना रोज लड़े, तब तुम्हारे पास ना कुछ बचता है, एनर्जी, ध्यान, वो जो पहले हर छोटे फैसले पर खर्च हो जाता था। ये डिसिप्लिन का असली तोहफा है, वो तुम्हारा दिमाग खाली करती है। अच्छा काम अपने आप होता है, और जो दिमाग बचता है वो तुम उन चीजों के लिए सच में इस्तेमाल करने रखते हो जो मायने रखती है। याद है वो इमोशनल कंट्रोल वाली वीडियो? हमने कहा था ना, जो ट्रिगर नहीं हो सकता उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये जो डिसिप्लिन है उसी का अगला कदम है। देखो, जो इंसान अपने आप को चला सकता है, अपनी बॉडी, अपना ध्यान, अपना वक्त, उसे बाहर से चलाना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल ही वो दीवार है जो मैनिपुलेशन को रोकती है। अब देखो, बॉडी एक छोटी सी डिसिप्लिन तुम्हारे मन को आजाद कर रही है, और यही वो पुल, उस ब्रिज का दूसरा हिस्सा है। देखो, अब तक तुम्हें ना एक पर्सनल ग्रोथ वाली वीडियो लग रही हो, बॉडी ठीक करो तो मन ठीक होगा। लेकिन अब जरा सोचो, हम कितने ऊपर चढ़ चुके हैं। एक पुशअप से शुरू किया हमने, और अब हम अपने मन की आज़ादी पर खड़े हैं। और ये आखिरी चढ़ाई नहीं है, क्योंकि एक आज़ाद मन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, एक आज़ाद मन एक आज़ाद नागरिक बनाता है। देखो, ये वीडियो ऐसी जगह जाती है जहाँ कोई डिसिप्लिन वीडियो नहीं जाती। अब सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन का तुम्हारे नागरिक होने से क्या रिश्ता है? देखो, एक इंसान था, विक्टर फ्रैंकल,
एक साइकेट्रिस्ट जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जिंदा बचा। उसने सब कुछ खो दिया, अपना घर, परिवार, नाम, सब कुछ, लेकिन उस नर्क में उसने एक बात समझी जो उसने अपनी किताब में मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखी है। फ्रैंकलिन ने लिखा, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिर्फ एक चीज के अलावा, वो है अपनी सोच और अपना रास्ता चुनने की आजादी। सोचो इसका मतलब। एक कैंप में जहां सब कुछ छिन गया था, फ्रैंकलिन ने कहा, आखिरी आजादी कभी नहीं छिनती, ये चुनने की आजादी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। क्या तुम उस ताकत के आगे झुकोगे जो तुम्हें तोड़ना चाहती है या फिर नहीं। देखो ये सिर्फ ना फिलॉसफी नहीं है, रिसर्च एक चीज दिखाती है, इंटरनल इफिकेसी। वो यकीन कि तुम समझ सकते हो कि सिस्टम कैसे चलता है और उसमें फर्क ला सकते हो। जिनमें यकीन होता है कि वो वोट कैसे देते हैं, सवाल पूछते हैं, आरटीआई डालते हैं, खड़े रहते हैं, ये यकीन कहाँ से आता है? उसी आदत से कि तुम अपने आप को चला सकते हो। तो ये रहा पूरा पुल, वो ब्रिज। बॉडी की डिसिप्लिन तुम्हें अपने मन का मालिक बनाती है और मन का मालिक तुम्हें मैनिपुलेशन से बचाता है। और जो मैनिपुलेट नहीं हो सकता वही एक सच्चा आजाद नागरिक है। यानी कि बॉडी से, मन से, नागरिक तक एक ही डिसिप्लिन, एक ही आजादी। एक पल के लिए जो को, फ्रैंकलिन, रिसर्च सब कुछ साइड में रखो, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि डिसिप्लिन अच्छी है या बुरी है। असली सवाल ये है कि रास्ता किस तरफ जाता है। जवाब एक ही है, एक ही शब्द, आजादी। तो डिसिप्लिन पिंजरा है या फिर एक चाबी? देखो, एक आजाद नागरिक, उसे कोई नहीं चला सकता। ये कोई जेल नहीं है, ये उस जेल से निकलने का रास्ता है जिसे तुमने कभी जेल समझा ही नहीं। यानी कि द ब्रिज है। एक छोटी सी चीज एक बड़ी चीज से जुड़ी होती है। बॉडी मन से, मन आजादी से, और डिसिप्लिन वो पुल है जो तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा बनाते हो। और ये पुल बनाने के लिए तुम्हें अपने आप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ढांचा चाहिए। तो रोज अपने आप को एक इंस्ट्रक्शन दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, इसे मैं कहता हूँ द वन स्ट्रक्चर, एक ढांचा। क्योंकि विल पावर ना थक जाती है, उस पर मत लड़ो। एक रास्ता बनाओ जहाँ सही काम आसान हो जाए। पहला, एक छोटी सी बॉडी की चीज चुनो, जितनी भी तुम्हारी बॉडी अलाउ करे। वॉक करो, एक गली तक वॉक करो, या फिर 10 गहरी सांस लो, या सुबह उठकर एक गिलास पानी पीना शुरू कर दो। देखो, इसके लिए तुम्हें एथलेटिक होने की जरूरत नहीं। दूसरा, उसे एक टाइम के साथ जोड़ो, जैसे कि सुबह की चाय के बाद। वक्त और जगह सब तय कर दो। और तीसरा, उसे ना छोटा रखो, इतना छोटा कि उसे ना करने का बहाना बचे ही नहीं। एक छोटा सा ढांचा रोजाना चलता है, बड़ा जो होता है वो टूट जाता है। अब याद रखना, ये तुम्हें तोड़ना नहीं है, ये अपने आप से जुड़ना है। देखो, ये अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाना है जहाँ सही काम आसान हो जाए। और जब वो छोटी सी चीज अपने आप चलने लगे, तब देखना मन भी तुम्हारा थोड़ा और तुम्हारे काबू में आ जाए। 3 चीजें अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई है। पहला, कमेंट में लिखो तुम्हारी जिंदगी में एक डिसिप्लिन जिस पे तुम प्राउड करते। दूसरा, ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को भेजो जो डिसिप्लिन को एक सजा की तरह देखता है, उसे रास्ते दिखाओ। और तीसरा, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, द ब्रिज चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। समझो, सोचो और मजबूत बनो, डायरेक्ट दिल से।